हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू फिन टाइम। दिस इज फिन 5 जहाँ पे आपको मिलते हैं मार्केट के 5 सबसे बड़े अपडेट्स रोजाना। तो चलिए लेट्स गेट इनटू द वीडियो। कई बार हम टैटू बनवाने का सोचते हैं, लेकिन फिर उसके परमानेंट नेचर के डर से हम टैटू नहीं बनवाते। एक स्टडी ने ये बताया कि तकरीबन 60 मिलियन अमेरिकन्स ने टैटूज बनाने को कभी कंसिडर तो किया था, लेकिन कई दूसरे रीजंस के साथ टैटू के परमानेंट नेचर के वजह से उन्होंने टैटू बनाने के प्लान को कैंसिल कर दिया। कई बार ऐसा भी होता है कि हम टैटू बनवाने के बाद उसे चेंज करने में या उसे रिमूव करने में दिक्कत आती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक स्टार्टअप है जिन्होंने ऐसी इंक का आविष्कार किया है जो विद इन अ ईयर फेड हो जाती है। जी हाँ, आपने सही सुना, टैटू की इंक 1 साल में फेड हो जाएगी, जिससे टैटू का परमानेंट होने की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एफेमेरल टैटू एक स्टार्टअप है जिसको अक्सर टैटू फॉर अ ईयर के नाम से जाना जाता है। एफेमेरल टैटू हमें एक रियल टैटू देता है, लेकिन बिना किसी कमिटमेंट के। हम देखते हैं कि आजकल कई लोग परमानेंट टैटू नहीं करवाना चाहते। उन लोगों के लिए टैटू फॉर अ ईयर का कॉन्सेप्ट बेस्ट है। कंपनी ने विलियम्सबर्ग, ब्रुकलिन में अपना फर्स्ट स्टूडियो लॉन्च करने के 4 महीने बाद एक फंडिंग राउंड में $20 मिलियन रेज किए। सीरीज ए राउंड को एंथोस ग्रुप ने लीड किया है। टैटू फॉर अ ईयर का क्रेज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हाल ही में एफेमेरल ने स्टेटमेंट में ये कहा कि उनके पास अपॉइंटमेंट्स डबल हो गई हैं और अब 7 से 8 महीने का वेट लिस्ट है। सीईओ जेफ ल्यू का ये कहना है कि उन्होंने एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। एफेमेरल की न्यू फंडिंग को कलर्ड इंक्स के डेवलपमेंट और लॉस एंजलिस में सेकंड स्टूडियो की ओपनिंग के लिए यूज़ किया जाएगा। जेफ ल्यू ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एफेमेरल ग्लोबली ग्रो करेगा। सीईओ ने ये भी कहा कि फंड रेजिंग के बाद उनका गोल मार्केट्स में जल्द से जल्द एक्सपैंड होने का है। शिपरॉकेट इंडिया के बेस्ट कोरियर सर्विसेज का अमलगमेशन है जो आपके लिए ई कॉमर्स शिपिंग ईजी कर देता है। शिपरॉकेट सभी कुरियर कंपनीज में से बेस्ट कुरियर सर्विस प्रोवाइडर को सेलेक्ट करने में आपकी मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल, हमें 1 किलो का एक पैकेज दिल्ली भेजना है तो हम शिपरॉकेट पे अलग अलग कुरियर सर्विस प्रोवाइडर्स के डिटेल मिलेंगे, जैसे कि ब्लू डार्ट एंड DHL। हम उनमें से बेस्ट कुरियर एजेंसी को सेलेक्ट करके अपने लिए कुरियर सर्विस बुक कर सकते हैं। शिपरॉकेट का डिलीवरी एग्जीक्यूटिव एड्रेस पे आके हमारे पार्सल को कलेक्ट करके उसे कुरियर कर देगा। हम शिपरॉकेट पे पार्सल का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। सीरीज D1 फंडिंग के जरिए शिपरॉकेट ने पेपैल से 305 करोड़ रुपए रेस किए हैं। इस लेटेस्ट इन्फ्यूजन से शिपरॉकेट की टोटल फंडिंग $94.3 मिलियन पे पहुंच चुकी है। शिपरॉकेट ने कहा कि फंड्स को रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मार्केट एक्सपेंशन एंड ओवरऑल ग्रोथ को एक्सेलरेट करने में यूज़ किया जाएगा। फंडिंग के एक पार्ट को शिपरॉकेट नए स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स इंक्लूडिंग ग्लोबल एक्सपेंशन के लिए भी यूज़ करेगा। शिपरॉकेट मंथली 5 मिलियन शिपमेंट से भी ज़्यादा प्रोसेस करता है और इंडिया के 1 लाख ऑनलाइन सेलर्स पोस्ट चेकआउट प्रोसेस इंक्लूडिंग लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग और COD मैनेजमेंट को स्ट्रीमलाइन करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। मार्क डोनाड्यू, पेपैल वेंचर्स के डायरेक्टर, का कहना है कि शिपरॉकेट ने अपने बिजनेस आइडिया के फोकस को यूज़ करके बिजनेस लॉजिस्टिक्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व किया है, वैसे ही जैसे पेपैल ने मर्चेंट्स को पेमेंट्स में सपोर्ट किया है। शिपरॉकेट का मेन गोल ये है कि वो अपने कैपेबिलिटीज़ और टूल्स को एक्सपैंड करे फॉर सेलर्स, ताकि कोई भी सेलर अपना प्रोडक्ट बेचना चाहे तो वो शिपरॉकेट के स्वीट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को सिर्फ 1 क्लिक में आसानी से एक्सेस कर सके। ओला को कौन नहीं जानता। ओला का प्रेजेंस 3 कॉन्टिनेंट्स में है। अक्सर हम ट्रैवलिंग के लिए ओला यूज़ करते हैं। 1 क्लिक पे हमारी राइड बुक हो जाती है और हम आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। ओला एक अनलिस्टेड कंपनी है जिसको अब लिस्ट करने का प्लान है। क्या आप जानते हैं कि ओला ने पब्लिक जाने का अनाउंसमेंट सबसे पहले 2019 में किया था। आजकल हम कई जगह आने वाले IPO की डिस्कशन सुनते हैं और उनमें से एक कंपनी है ओला। IPO लॉन्च करने से पहले इन्वेस्टमेंट टाइटन्स टेमासेक एंड वॉर्बर्ग पिंकस ने ओला में $500 मिलियन रेज किए हैं।
कंपनी के को फाउंडर भावेश अग्रवाल भी एक अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट इन्फ्यूज़ करने वाले हैं और उन्होंने एक स्टेटमेंट में कहा कि लास्ट 12 मंथ्स में उन्होंने उनके बिजनेस को और रोबस्ट, रेजिलिएंट और एफिशिएंट बनाया है। पोस्ट लॉकडाउन स्ट्रॉन्ग रिकवरी के बाद कंज्यूमर प्रेफरेंस में एक शिफ्ट देखा गया है। कंज्यूमर्स की प्रेफरेंस पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से अब शिफ्ट हो गई है। उन्होंने ये भी बताया कि कंपनी अपने कस्टमर्स की अर्बन मोबिलिटी नीड्स को कैपिटलाइज करने में वेल पोजीशन्ड है। अब तक ओला ने सॉफ्टबैंक, टेंसेंट, स्टेडव्यू कैपिटल, इटर्नल, सेलिंग कैपिटल, चाइना यूरेशियन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन फंड इत्यादि से $4 बिलियन से भी ज़्यादा रेज किए हैं। सो गाइस, हम सबको पता है कि इस साल LIC अपना IPO निकालने वाला है। IPO आने से पहले डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने LIC में एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। अब से LIC में जो चेयरमैन की पोस्ट है उसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट के नाम से जाना जाएगा। ये चेंज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एम्प्लॉइज पेंशन अमेंडमेंट रूल्स और कुछ रूल्स अंडर LIC एक्ट 1956 को अमेंड करके किया गया है। प्लस LIC के IPO को फैसिलिटेट करने के लिए गवर्नमेंट ने LIC के ऑथराइज शेयर कैपिटल को 25,000 करोड़ रुपए तक का अप्रूवल दे दिया है। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने भी द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स को रिसेंटली अमेंड किया है। इन लेटेस्ट अमेंडमेंट्स के हिसाब से जिन कंपनीज के पास मार्केट कैपिटलाइजेशन लिस्टिंग के वक्त 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा होंगे वो अब सिर्फ अपने 5% शेयर्स ही सेल कर सकते हैं। इस मूव से LIC को लिस्टिंग के टाइम पे काफ़ी फायदा होगा। हीरो इलेक्ट्रिक कंट्री का लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर मैन्युफैक्चरर है। हीरो इलेक्ट्रिक एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी को 1 मिलियन यूनिट से ज़्यादा करने के लिए कम से कम 700 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाले हैं। कंपनी के एक टॉप एग्जीक्यूटिव ने कहा कि न्यू कैपेसिटीज़ 2 या 3 लोकेशंस पे होंगी, इंक्लूडिंग 1 लोकेशन जो पोर्ट से नज़दीक होगी, जिससे एक्सपोर्ट के टाइम पे आसानी हो। हीरो इलेक्ट्रिक के MD नवीन मुंजाल ने कहा कि अगले कुछ सालों में हमें वॉल्यूम्स को 1 मिलियन प्लस ग्रो होने का एंटिसिपेशन है, इसलिए हम 2 से 3 फैसिलिटीज़ को सेटअप करने का प्लान कर रहे हैं अक्रॉस द कंट्री इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स, जिससे इन प्लान्स की क्यूमुलेटिव इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 1 मिलियन प्लस हो जाएगी। ये हमारा ब्रॉड प्लान है और उसके नंबर्स चेंज हो सकते हैं, पर वो अपवर्ड ही चेंज होंगे। हीरो इलेक्ट्रिक, जिनका मार्केट शेयर अप्रॉक्सीमेटली 42% है, के पोर्टफोलियो में अभी 13 प्रोडक्ट्स हैं, जिनमें से 9 प्रोडक्ट्स सब्सिडीज़ के लिए एलिजिबल हैं। कंपनी के पास प्रेजेंटली 700 डीलर्स और सब डीलर्स हैं, जिनको इस साल में 900 और अगले 2 से 3 साल में 1500 तक ले जाने का इंटेंशन है। मुंजाल ने ऐड करते हुए ये भी कहा कि 700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट फिगर इंक्रीज भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कंपनीज बैकवर्ड इंटीग्रेशन। मेजॉरिटी प्रोडक्शन डोमेस्टिक मार्केट को केटर करेगा। डोमेस्टिक मार्केट उनके फोकस में रहेगा शॉर्ट टू मिड टर्म के लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज मार्केट न्यूज़ गाइज। लेकिन जाने के पहले मैं आपको IPO सब्सक्रिप्शन स्टेटस बताना चाहती हूँ। क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी CSTL का IPO अब तक 72.76 टाइम्स और GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का IPO 78.94 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। इसी के साथ BSE ended at 52,386.19 and Nifty at 15,689.8 points today. So that's it. Thanks guys. Thank you for watching. I hope you enjoyed the video. Please leave your comments down below and don't forget to like the video and subscribe to FinTime. Thank you.